एक टॉप क्लास अनाइम हम उनको कहते हैं जिनकी स्टार्टिंग, जिनका प्लॉट एंड जिनकी एंडिंग बहुत ही फैबुलस। अगर ये तीन चीजों पे खड़ा उतरता है तो उस अनाइम को हम वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। इनफैक्ट स्टोरी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट स्टोरी एंड एंडिंग बहुत टॉप क्लास है तो हम अनाइम को वाकई में एक टॉप लेवल पे गिन सकते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जांपल है, हंटर एक्स हंटर, मॉन्स्टर, कोड गीस, ऐसे बहुत से अनाइम है जिसमें आपको स्टोरी एंड एंडिंग बहुत ही टॉप क्लास निकल के आती है। बट अभी रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग हुई है एंड उसकी एंडिंग से बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं है। इनफैक्ट उसकी स्टोरी एंड उसका प्लॉट बहुत ही जबरदस्त था, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड जुजुत्सु काइसेन के बहुत सारे आर्क बहुत ही फेबुलस है, जिसमें से मेरा फेवरेट है शिंजुकू आर्क। एंड गोजो वर्सेस सुकुना की जो फाइट है बाय फार द बेस्ट फाइट जो कि अभी तक शायद लेटेस्ट किसी मांगा में करी गई हो, बट लोग उसकी एंडिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसकी एंडिंग रश करी गई है क्योंकि इंटायर 5 चैप्टर में एंडिंग को लिख देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सेम चीज हुई है जो कि माय हीरो अकेडमी के राइटर ने की गई थी एंड बहुत सारे लोग माय हीरो अकेडमी की एंडिंग से भी सेटिस्फाई नहीं थे। एंड यही सेम चीज जुजुत्सु काइसेन के साथ भी हुई एंड जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग से भी बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो क्या सच में जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग सबसे वाहियात थी? वेल, इसका आंसर है नो। जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग सबसे वाहियात एंडिंग नहीं थी। अब इसका रीजन ये है कि जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग पहले ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि जब लीक्स निकले थे तो वो फुल पेज नहीं निकले। मींस वहां में हमें सुकुना का जो सिनेरियो था वो कभी दिखाया ही नहीं गया। हाँ, अब जिन लोगों ने ऑफिशियल पेज पढ़ लिया होगा, ऑफिशियल चैप्टर पढ़ लिया होगा, उनको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वहां पे सुकुना ने अपने आप को एक कैरेक्टर डेवलपमेंट में देखा। मींस सुकुना ने रिवेंज की जगह अपने आप को एक दूसरे पाथ पे चुनने के बारे में सोचा। यहाँ उस जगह पे वो माहितो से बात कर रहा होता है एंड माहितो ये कहता भी है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो गए हो एंड इसका जवाब लिटरली सुकुना ये कहता है कि आफ्टर ऑल मैं हार चुका हूँ एंड वो उरामे को लेके वहां से चला जाता है। दैट मीन्स कि सुकुना ने अपने आप को चेंज किया, यानी कि सुकुना ने अपने आप को किसी डिफरेंट पाथ पे चूज किया एंड एक डिफरेंट पाथ पे चलने के बारे में सोचा। तो यहाँ पे सुकुना का तो एक ही बहुत टॉप क्लास कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ एंड बहुत सारे लोग इस चीज से बहुत ही अनसेटिस्फाई इसलिए हैं क्योंकि वहां पे गोजो सातोरू का रिटर्न नहीं हुआ। वेल, वन ऑफ द रीजन गोजो सातोरू का रिटर्न ये इसलिए नहीं हुआ कि एज अ जुजुत्सु गोजो सातोरू का ड्रीम था कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादा ताकतवर हो एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए एंड उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए जिनको वो लव करते हैं। एंड इनफैक्ट गोजो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हर चीज के लिए तैयार था एंड यहाँ पे इतादोरी यूजी ने उसके ड्रीम को कहीं ना कहीं कम ट्रू कर दिया है क्योंकि आफ्टर ऑल इतादोरी यूजी ने सुकुना को हरा के एंड अपने फ्रेंड को बचा के गोजो सातोरू का ड्रीम पूरा कर दिया है। अब मैं ये बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि गोजो एज अ जुजुत्सु सोसाइटी सिर्फ एक टूल बन के ही रह गया एंड हमें एक प्रॉपर एंडिंग गोजो सातोरू की नहीं देखने को मिली। इस चीज से मैं टोटली अग्री करता हूँ। एंड इन द एंड ऑफ द चैप्टर हमें सुकुना की एक फिंगर भी दिखाई जाती है जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि सुकुना दोबारा वापस आएगा। वेल, इसका आंसर डेफिनेटली नो है। सुकुना अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है क्योंकि सुकुना ने एक डिफरेंट पाथ को चूज किया है, एक डिफरेंट लाइफ को जिएगा सुकुना, वो भी उरामे के साथ। अब उरामे और सुकुना का इस काइंड लाइक फादर एंड सन रिलेशनशिप है जो कि टोटली कंफर्म नहीं है बट फाइनल चैप्टर को देख के तो लगा एंड नहीं भी जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग खत्म हो जाती है। अब इस एंडिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है क्योंकि हमें फ्यूचर की कुछ भी बताया नहीं गया है कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 आएगा या फिर नहीं। सुकुना की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई है, गोजो वापस नहीं आया है। इट्स वन ऑफ द रीजंस कि लोगों को ये एंडिंग पसंद नहीं आई है। well, मेरे हिसाब से ये एंडिंग इतनी बुरी भी नहीं है। I mean, अगर हमें बस सुकुना की बैक स्टोरी हटा दिया जाए एंड गोजो को एज अ टूल नहीं यूज किया जाए तो मेरे हिसाब से ये एंडिंग काफी डिसेंट, क्योंकि इन दी एंड सुकुना सीख गया, सुकुना ने अपने आप को चेंज कर लिया एंड सुकुना ने बोला कि मैं रिवेंज के बाद मैं नहीं जाऊंगा एंड गोजो का ड्रीम कम्स ट्रू हो गया। इतादोरी यूजी ने अपनी लाइफ में एक मीनिंग ऐड कर दी। मतलब हमने वो सब देख लिया जो जुजुत्सु काइसेन की स्टार्टिंग में लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हाँ ये एंडिंग ऐसी ही होने वाली है। थोड़े फ्लॉज हैं बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वर्स्ट एंडिंग है फॉर ऑल टाइम। गेगे ने हक दिया, डेफिनेटली नॉट। गेगे ने वाकई में एक बहुत ही टॉप क्लास स्टोरी लिखी गई है एंड गोजो वर्सेस सुकुना अभी तक की सबसे वेल रिटन फाइट में से गिनी जा सकती है।
बट यही है कि लोग इसको इतना क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग की वो एंडिंग उनके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरी, जो कि मैं समझ सकता हूँ। बट आई थिंक कि जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग स्टिल काफी डिसेंट है। अब क्योंकि जुजुत्सु काइसेन खत्म हो गया है तो अब मेरे अंदर जुजुत्सु काइसेन के ऊपर एक 2 वीडियो है। एक है द फुल शिंजुकू आर्क जो कि मैं कवर करने वाला हूँ, बट एक है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जिसके ऊपर शायद मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट, जहाँ पे मैं गोजो के हर एक फॉर्म को सुकुना के हर एक फॉर्म से कंपेयर करने वाला हूँ, ताकि लोग ये ना कहे कि सुकुना इज बिन कैरिड बाय मोहरागा, या फिर गोजो वाकई में सुकुना से कमजोर था, या फिर गोजो वाकई में ताकतवर था। Well guys, thank you so much for this. I can say कि जुजुत्सु काइसेन की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास थी। I still enjoy जुजुत्सु काइसेन and I think जुजुत्सु काइसेन मैंने 1 साल पहले कवर करना स्टार्ट किया था। कभी सोचा नहीं था कि इतने आगे आ पाऊंगा जुजुत्सु काइसेन से, बट जिन भी लोगों ने देखा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं आगे वन पीस के कॉन्टेंट पे। आफ्टर ऑल वन पीस इज द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। ऑलराइट गाइस, आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। सायोनारा।